नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन सारे प्रोविज़न को डिटेल में डिस्कस किया है जिन प्रोविज़न के अनुसार आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अनुसार, वहाँ है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार टैक्सेबल लिमिट क्या है और कितना अमाउंट है जिससे ऊपर आपकी यदि इनकम होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो और यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये लिमिट 2.5 लाख है। यानी कि यदि आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम में रिटर्न फाइल करते हैं तो वैसे तो 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट 3 लाख से ऊपर जाने पर आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा है डिपॉजिट, जिसमें सबसे पहला है सेविंग अकाउंट में यदि आपका 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है और करंट अकाउंट में यदि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है एग्रीगेट रूप में, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सेविंग अकाउंट में सारे जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है उन सभी को एग्रीगेट किया जाता है, उनको क्यूमुलेटिव किया जाता है। और यदि सारे सेविंग अकाउंट को मिलाकर उन सभी सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है आपने साल भर में वहाँ 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। वैसे ही करंट अकाउंट, यदि आपके 3-4 करंट अकाउंट है और उन सभी करंट अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट किया है वो सारा मिलाकर यदि 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। नंबर 3 जो है वह है टीडीएस, जिसमें मैंने कई बार देखा है कि हम टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं यदि टीडीएस का जो अमाउंट है वहाँ हमारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कम है तो देखिए, इनकम टैक्स का प्रोविज़न बोलता है कि आपका यदि टीडीएस 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी ना बन रही हो। और ये ज़रूरी भी है, यदि आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं और यदि आपकी 7.5 लाख से कम इनकम है तो आपने जो भी आपका जो टीडीएस के रूप में डिडक्ट हुआ है, गवर्नमेंट को पैसा गया है, वह पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा। और मान लीजिए यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में जो टैक्स लायबिलिटी है वह ज़्यादा बन रही है आपके टीडीएस अमाउंट से, तो आपको वहाँ भी पे करना ज़रूरी है, क्योंकि टीडीएस जो है वहाँ अलग प्रोविज़न के अंडर कवर होता है और जो इनकम टैक्स रिटर्न है वहाँ अलग प्रोविज़न के अंडर कवर होता है। दोनों को मर्ज करने की भूल कभी ना करें। टीडीएस अलग पार्ट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न अलग पार्ट होता है, तो दोनों को सेपरेट करना होगा। और वहीं यदि आपकी 25,000 से ज़्यादा टीडीएस कटा है तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि आपका साल भर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहाँ 1 लाख से ज़्यादा आया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना होगा। नंबर 5 है, यदि आप फॉरेन टूर पर जाते हैं और फॉरेन ट्रिप पर आप 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस करते हैं तो वहाँ भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इसी के साथ यदि आप इंडिविजुअल है और भारत के बाहर कोई प्रॉपर्टी आपने ओन करके रखी है तो चाहे अभी आपकी कोई भी इनकम ना हो, बट आपको आईटीआर फाइल करना होगा और उस प्रॉपर्टी को आपके आईटीआर में शो करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो भी हमने डिस्कस किए हैं प्रोविज़न यह इंडिविजुअल के केस में अप्लाई होंगे। यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उस केस में आपको मैंडेटरी रूप में आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके कई बेनिफिट भी हैं। आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड में आपको रिक्वायरमेंट होगी, यदि आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, टर्म इंश्योरेंस की बड़ी लिमिट लेने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आप इस तरह से आईटीआर फाइल कर न केवल प्रोविज़न को सेटिस्फाई कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, साथ ही साथ आपको ये बेनिफिट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट जो कि इसमें रिजॉल्व हुए होंगे।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर सेंड कीजिए, हम उसे रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।